बंगाल में बाबरी मस्जिद पर संग्राम, बाबरी पॉलिटिक्स पर सियासत हाई। टीएमसी विधायक का विवादित बयान, 6 दिसंबर को ही रखेंगे बाबरी मस्जिद की नींव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। विधायक कबीर ने घोषणा की है कि 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी जाएगी। दावा है कि मस्जिद का निर्माण 3 साल में पूरा होगा और कार्यक्रम में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। लेकिन तारीख चूंकि 6 दिसंबर चुनी गई है, ये वही बिंदु है, ये वही तारीख है जिसने पूरे विवाद को भड़काया है, क्योंकि यही वो तारीख है जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वह भित्ति स्थापन होगा। 2 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगा और दास में 400 जाने माने आदमी सब उपस्थित रहेगा। सब लोगों को इनवाइट करूंगी, जो जाएगी वो भी अच्छा, नहीं जाएगी तो भी अच्छा। मसला महज मस्जिद निर्माण का नहीं है, बल्कि इसकी तारीख 6 दिसंबर है। ये वही दिन है जब 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहा था। यही वजह है कि कबीर के बयान ने राजनीतिक तापमान को और तपिशमय बना दिया है। इस पूरे विवाद पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेताओं ने इसे धर्म की राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप करार दिया है। बीजेपी ने इसे राज्य में खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति तो बताया ही, साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है कि मस्जिद बनाने पर उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन 6 दिसंबर जैसी तारीख चुनना मुस्लिम वोटों को साधने की सोची समझी कोशिश है। बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, कोई भी मंदिर मस्जिद बना सकता है, लेकिन टीएमसी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। 6 दिसंबर की तारीख चुनने के पीछे मंशा साफ है। सवाल ये है कि टीएमसी ने अल्पसंख्यकों के लिए किया क्या है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का मुद्दा अब तेजी से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में खुलेआम हिंदू विरोधी राजनीति चल रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा, हम भी मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। अब हम देखते हैं किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। और मैं अंत करूंगा ये कह के, ये ममता बनर्जी के वक्तव्य हैं। एक भाई ने जय श्री राम का नारा लगाया पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतर के कहती हैं गुस्सा होकर, तिलमिलाकर, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस भाई की गलती थी ममता बनर्जी के हिसाब से कि उसने जय श्री राम कहा। और दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठिए है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए। और धर्म के आधार पे वो कहती हैं ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। अरे तुम क्यों बातें करते हो? वो अलग तरह की कोई बात कही होगी। कोई भी धार्मिक स्थान अपना बनाना चाहता है, जैसे हम ही अपना बनाना चाहते हैं। हमारा बन रहा है, उसको रोक लोगे क्या? जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप, वो ये कहें वही मानिए आप। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा ने जहां टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को सुर्खियों में ला दिया है,
तो वहीं ये कदम पूरे राज्य की राजनीति को उबाल पर ले आया है। राम मंदिर के उद्घाटन और देश भर में आराधना के माहौल के बीच ये घोषणा धार्मिक राजनीति खींचतान को और तीखा बना रही है। अब सबकी निगाहें 6 दिसंबर पर टिकी हैं। ये विवाद राज्य की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है, ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। ये आने वाले दिनों में तय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट RNTV।